हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ मैथ्स वाले टीचर। तो आज आपके टीचर आपके लिए लेके आई है एक न्यू चैप्टर, आपका क्लास 6 का जो चैप्टर 4 है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। ठीक है, तो चलो आज हम न्यू चैप्टर देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखो चैप्टर का नाम बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। अब आप बोलेगे ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, ये ज्योमेट्री होता क्या है? तो चलो सबसे पहले हम यही देखेंगे। द वर्ड ज्योमेट्री इज इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रीक वर्ड जियोमेट्रॉन। ठीक है, ज्योमेट्री जो हमारा वर्ड है वो किसके इक्विवेलेंट है? जियोमेट्रॉन। ठीक है, जियोमेट्रॉन जो एक ग्रीक वर्ड है उससे मिलकर बना है। ठीक है, तो जियोमेट्रॉन का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, इट मीन्स दैट कि अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं वो किसी न किसी तरीके से करते हैं, और उसी मेजरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? जियोमेट्री कहते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद है हमारा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ है हमारा पॉइंट्स, कि पॉइंट्स क्या होता है आखिर। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सुने भी होंगे, इस पॉइंट पे रखो, इस पॉइंट पे ये करो। तो चलो ठीक है, तो उसी पॉइंट को हम देखते हैं कि आखिर पॉइंट होता क्या है। तो अ फंडामेंटल अनडिफाइंड टर्म इन ज्योमेट्री दैट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक लोकेशन इन स्पेस। ठीक है, पॉइंट जो होता है वो एक अनडिफाइंड टर्म है ज्योमेट्री का, जो क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी भी स्पेस में, यानी कि किसी भी खाली जगह में कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन, सपोज आपको एक खाली पेपर दे दिया गया हो, ब्लैंक पेपर, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, आपको बोला गया कि आपको इसमें लिखना है। अब आप पूछोगे कहाँ से लिखना है मुझे, तो आपको क्या किया जाएगा? आपको एक पॉइंट दे दिया जाएगा कि तुम यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। तो वो जो पॉइंट हमने दिया ना, वो जो पॉइंट हमने आप दे के आपको बताया कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, वही स्पेसिफिक लोकेशन को बता रहा है ना। वही एक किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में आपको बता रहा है कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो वो जो प्रेजेंट हम करते हैं ना, ये छोटे से बिंदी के रूप में, तो उसे ही हम पॉइंट करते हैं। ठीक है, देखो इसे आप नाम दे सकते हो, जैसे हमने एक पॉइंट दे दिया, इसे मैंने ए नाम दे दिया, तो इसे हम पॉइंट करते हैं, पॉइंट ऐसे ही देते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड पॉइंट्स। ठीक है, लाइन सेगमेंट हमारे एक लाइन का ही पार्ट होता है जो दो पॉइंट्स पे ख़त्म होता है। ठीक है, दो पॉइंट्स के द्वारा बाउंडेड होता है। जैसे ही देखो हमारा पॉइंट ए और पॉइंट बी था, इन दोनों को हमने मिलाया। ठीक है, ये लाइन का ही पार्ट है ना। ये भी तो एक लाइन है, लेकिन क्या है इसमें कि इसके पास दो एंड पॉइंट होता है। ये ए पे इधर ख़त्म हो जा रहा है, इधर बी पे ख़त्म हो जा रहा है, तो ये जो पार्ट होता है ना, ठीक है, दो पॉइंट जो ए और बी को जो मिलाने वाला ये जो पार्ट है लाइन का, तो इसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है आपका लाइन। लाइन क्या होता है? अ वन डायमेंशनल स्ट्रेट फिगर दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस। लाइन क्या होता है? एक वन डायमेंशनल स्ट्रेट फिगर होता है, एक सीधी लाइन हो, सीधी रेखा होती है, सीधा स्ट्रक्चर होता है, सीधा फिगर होता है, जो इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में, इन बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे ए एंड बी दो पॉइंट था, है ना। तो ये बी को जब हम चाहें तो इधर हम एक्सटेंड किए, और ये जो पॉइंट ए है वो इधर एक्सटेंड हो रहा है लेफ्ट साइड में। ठीक है, और ये राइट साइड में, तो ये दोनों डायरेक्शन में जो हमारा एक्सटेंड हो रहा है ना, तो ये हो गया हमारा लाइन। लाइन सेगमेंट क्या था? देखो अगर हम यहाँ पे ए और बी पे एंड कर दें, ये एरो मार्क हटा दें, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट हो जाता। और लाइन क्या है कि ये बढ़ता जाता है, ये एक्सटेंड हो सकता है, इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो सकता है, अनंत तक, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, ये कहीं नहीं रुकेगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है? टू और मोर लाइंस दैट क्रॉस ईच अदर एट अ सिंगल शेयर्ड पॉइंट। ठीक है, दो लाइन है हमारा, जब एक दूसरे को काट रहा होता है, एक दूसरे से क्रॉस कर रहा होता है किसी एक सिंगल पॉइंट पे। ठीक है, जो कि पॉइंट जो हमारा होता है वो क्या होता है? वो दोनों लाइन का पॉइंट होता है, शेयर्ड पॉइंट। ठीक है, देखो ये हमारा लाइन 1 है L1, और ये लाइन 2 है L2। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को काटा,
सिंगल पॉइंट पे, ये L1 का भी पॉइंट है और ये L2 का भी पॉइंट है, ठीक है, जिसे हम P से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन जो होता है, ये दो लाइन जब एक दूसरे को काट रहा होता है तो उससे हम क्या कहते हैं, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ये एक लाइन, ये दो लाइन, ये दोनों ने आपस में एक दूसरे को इस पॉइंट पे काटा, तो ये दोनों ने चूंकि एक दूसरे को काटा इसलिए हम ये दोनों लाइन को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होता है। टू लाइंस इन द सेम प्लेन दैट नेवर इंटरसेक्ट नो मैटर हाउ फार दे आर एक्सटेंडेड, यानी कि किसी भी दो लाइन को जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, डजेंट मैटर कि आप उसको कहाँ तक एक्सटेंड कर रहे हैं, आप उसको जितना भी एक्सटेंड करोगे, आप उसको 5 सेंटीमीटर रखोगे, 10 सेंटीमीटर रखोगे, 5000 सेंटीमीटर रखोगे, 5000 फीट, 5000 किलोमीटर भी बढ़ा दोगे ना, तब भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो वैसे लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। देखो यहाँ पे ए बी और बी सी दो लाइन है ना, तो ए बी को हमने इधर बढ़ाया, बी सी को हमने इधर बढ़ाया, ये दोनों का जो डिस्टेंस होता है ना चलने का वो सेम होता है, इसके वजह से ये दोनों कभी मिलता नहीं है, ठीक है। ये अगर कम होता, ये अगर डिफरेंस होता, देखो ये हर जगह इसका डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। अगर ये अलग अलग होता, जैसे मान लो कि कोई एक लाइन है ऐसे जा रहा है, कोई एक लाइन है ऐसे जा रहा है, हम बोले कि चलो इन दोनों के बीच में भी तो डिफरेंस है, तो ये दोनों भी तो पैरेलल लाइन है, नहीं। इसे देखो, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे और जब इसे आगे बढ़ाएंगे, ये दोनों काट रहे हैं एक दूसरे को, तो ये हमारा पैरेलल लाइन नहीं होगा। लेकिन इस दोनों को हम जितना भी आगे स्ट्रेट बढ़ा लें, ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेगा कभी भी, तो इसे हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा रे क्या होता है। A part of a line that has a defined starting point and extends infinitely in one direction, ठीक है। ये भी एक लाइन का पार्ट होता है जो एक पॉइंट से डिफाइंड होता है, ठीक है। जैसे कि एक किसी भी लाइन का एक पॉइंट हमने ले लिया ए, यहाँ से हमने इसे एक्सटेंड करना स्टार्ट किया ए पी, जैसे मान लो ए पी एक लाइन है, ठीक है। अब ए पी में हमने क्या किया कि ये पी को हमने एक्सटेंड किया इधर, और ये हम इनफाइनाइट टर्म्स तक, इनफाइनाइट तक ये आगे जाएगा, अनंत तक, ठीक है। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए हम ऐसे एरो मार्क देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ही होता है कि इसे हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये जो होता है रे जो होता है वो लाइन का ही एक पार्ट होता है जिसको हम एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइट तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा कर्व क्या होता है। व्हाट इज कर्व? A continuous line that can be straight or bent but it doesn't have any sharp corner or angles, ठीक है। यानी कि कर्व क्या होता है हमारा, कर्व एक कंटिन्यूस लाइन होता है, ठीक है। कर्व एक कंटिन्यूस लाइन होता है जो स्ट्रेट भी रह सकता है और बेंट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके पास क्या होता है, कोई भी शार्प कॉर्नर नहीं होता है या कोई भी एंगल नहीं होता है, जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है। ये हमारा सिंपल कर्व इसे हम बोलते हैं, ये सिंपल कर्व हो गया हमारा, ठीक है। ये भी कर्व हो गया, ये मून वाला भी कर्व हो गया, इसे हम ओपन कर्व बोलते हैं। जैसे देखो ये एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस किया, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, ओपन है। अगर ये क्लोज होता तो हम इसे क्लोज कर्व बोलते, लेकिन ये यहाँ पे इसका चूंकि मुंह खुला है तो हम इसे ओपन कर्व बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या हो गया, ये क्लोज कर्व हो गया, देखो ये क्लोज कर्व है क्योंकि इसका मुंह कहीं खुला नहीं है। यहाँ पे देखो ये जो कर्व बन रहा था इसका यहाँ पे ओपन था, इसका कहीं पे ओपन नहीं है, इट मीन्स दैट कि ये क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा पॉलीगॉन क्या होता है, ठीक है। पॉलीगॉन क्या होता है, अ 2 डायमेंशनल शेप फॉर्म्ड बाय 3 और मोर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स दैट आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्लोज्ड फिगर, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट्स जब स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, जब क्या करते हैं, मिलते हैं और एक क्लोज्ड कर्व बनाते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देखो 2 या 2 से ज़्यादा कर्व ये लाइन सेगमेंट्स मिल रहे हैं एक दूसरे को बनाने के लिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पॉलीगॉन हो जाएगा। इसके बाद है हमारा साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल्स। ये 3 पॉइंट्स क्या होते हैं, जब आप आगे ज्योमेट्री में और भी चीज़ें पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि
ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ही वर्क है, बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन चीज़ों का। तो चलो देखते हैं साइड्स क्या होता है। यहाँ पे देखो हमने एक फिगर बनाया है, एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। अब रेक्टेंगल में चलो देखते हैं साइड किसको बोलते हैं। साइड बोलते हैं ये वाले को, ये जो लाइन सेगमेंट जिससे ये मिलकर बना है ये हमारा साइड होता है, ठीक है। ये वाली चीज़ जो होती है इससे हम साइड बोलते हैं। उसके बाद वर्टिसेस क्या होते हैं, तो दो लाइन सेगमेंट को मिलकर जो हमारा एंगल जहाँ पे बन रहा होता है ना, जैसे देखो ए बी और बी सी, ये दोनों लाइन सेगमेंट मिलकर यहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है ना, तो ये जो पॉइंट है ना इसे हम वर्टिसेस बोलते हैं। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये वाला, ये वाला, ये सारा वर्टिसेस है, ठीक है, वर्टिसेस, ठीक है। उसके बाद हमारा डायगोनल क्या होता है, तो देखो एक वर्टिसेस से दूसरे वर्टिसेस को मिलाने वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। अब बोलोगे ये डायगोनल क्यों नहीं है, बोलोगे ना, तो नहीं, ऐसे नहीं होता है। डायगोनल जो होता है वो किसी भी फिगर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो देखो इस फिगर को टू पार्ट्स में डिवाइड करने वाले लाइन और दो वर्टिसेस को मिलाने वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। रही बात एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज के लिए मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी। फ़िलहाल अभी मैं सिर्फ चैप्टर्स के थ्योरीज कर रही हूँ। आप सिर्फ कंटेंट देखो, क्वेश्चन आपसे खुद बनेगा, ठीक है। सबसे मेन चीज़ जो हमारा होता है वो होता है कि आप सबसे पहले कंटेंट समझ लो, आप थ्योरी पार्ट पढ़ो बुक का, क्योंकि वो पढ़ोगे ना तो एक्सरसाइज बहुत नॉर्मली बन जाएगा, ठीक है। और रही बात सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन तो मैं लाऊंगी ही, बहुत जल्द ही लाऊंगी मैं, क्योंकि अभी मैंने नया नया स्टार्ट किया है, तो मैं चाह रही हूँ कि बहुत ही जल्दी मैं सारी चीज़ें आपको कवर करा दूँ, क्योंकि कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद आपके एग्ज़ाम्स भी आ जाएंगे, बट ये आई एम श्योर उससे पहले ही हो जाएगा। चलो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। ये हमारा एक और चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में 5th चैप्टर के साथ आऊँगी, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय, थैंक यू।